आज हम कैलेंडर पे प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। इसमें जनरली आपको डेट दिया रहता है और आपको डे निकालना रहता है। तो डे निकालने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो भी डे नंबर ऑफ डे आएगा उसको 7 से हमको डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे कहलाता है। तो ऑड डे होता क्या है, पहले हम उस पर नज़र डालें। अगर ऑड डे का हम टेबल देखें, ये हमने एक टेबल बनाया। अगर मान लीजिए कि ऑड डे का मतलब 0, यानी आप 7 से डिवाइड किए किसी भी डे को, नंबर ऑफ डे को, तो रिमाइंडर आपका 0 बचता है। इसका मतलब है कि वो डे संडे होगा। और अगर 1 बचा तो वो मंडे होगा। इसी प्रकार से 2 बचने पे ट्यूसडे, 3 बचने पे वेडनेसडे, 4 बचने पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे एंड 6 अगर ऑड डे बचा तो वो सैटरडे होगा। इसके बाद हम लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो लीप ईयर जो होता है कि एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 वो लीप ईयर कहलाता है। और जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होगा उसे हम ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करने पे 0 आना चाहिए, वो लीप ईयर होगा। तो उस कंडीशन में ये जो लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डे होते हैं वो होता है 366 डे। अगर इसे हम 7 से डिवाइड करें तो हमें इसमें मिल जाएगा नंबर ऑफ वीक और नंबर ऑफ डे। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो 52 वीक प्लस 2 डे मिल रहा है। दैट मीन्स लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है। सेम इसी प्रकार से अगर ऑर्डिनरी ईयर की हम बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू होगा एवरी ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें नंबर ऑफ डे होते हैं 365। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 52 वीक प्लस 1 डेज, यानी कि इसमें 1 ऑड डे होगा। अब अगर 100 ईयर में हम करते हैं तो 100 ईयर में देखिए 100 ईयर का जो ऑड डे अगर आपको निकालना है तो ये 76 ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें और 24 लीप ईयर होता है। तो 76 अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 76 इंटू 1 होगा ऑड डे के लिए, और लीप ईयर 24 है तो 24 इंटू 2 होगा, क्योंकि एवरी लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो नंबर ऑफ ऑड डे हम कैलकुलेट करेंगे तो 76 इंटू 1 इज इक्वल टू 76, यानी ऑर्डिनरी ईयर के लिए, और लीप ईयर के लिए हो जाएगा 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 124। इस 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो इसमें हमें कॉसेंट और रिमाइंडर मिलेगा। तो कॉसेंट इसमें मिलेगा हमें 17, यानी कि 17 वीक होगा, और जो रिमाइंडर मिलेगा हमें 5 वो होगा ऑड डे। तो 100 ईयर में 5 रिमाइंडर होने के कारण इसे हम मार्क करेंगे कि 5 रिमाइंडर आना मतलब 100 ईयर में 5 ऑड डे होता है। अब अगर 200 की हम बात करें तो 200 में देखिए 100 में अगर 5 ऑड डे है तो 200 में 10 हो जाएगा। तो 10 ऑड डे को अगेन हम 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 वीक और 3 डे आएगा। इसका मतलब है दैट मीन्स 200 ईयर में हमें 3 ऑड डे मिलेगा। अब हमें 300 ईयर के बारे में जानना है। तो 300 ईयर का मतलब है कि 100 इंटू 3, 100 ईयर में 5 रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स 5 ऑड डे आ रहा है। तो 5 इंटू 3 यानी 15 ऑड डे आएगा, जिसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर बचना मतलब कि 300 ईयर में 1 ऑड डे का आना। और अगर हम 400 डे ले, देखिए इसे मैं रेड इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये याद रखना है कि एवरी 4 ईयर के लिए 0 ऑड डे होता है। क्योंकि देखिए 100 ईयर में 5 हुआ तो 400 में 20 हुआ, और उसके बाद वाला जो भी ईयर आएगा या 0 ईयर को आप लेते हैं तो 1 ईयर आपका उसमें ऐड होता है, यानी 1 ऑड डे आपका ऐड हुआ, तो टोटल हो गया 21। तो 21 यानी कि 7 3 जा 21, रिमाइंडर आपका 0 बचा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 400 ईयर इज इक्वल टू 0 ऑड डे। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 19 जुलाई 1776। अब देखिए 19 जुलाई 1776 का है डे। दैट मीन्स अगर 100 के फिगर में अगर हम काउंट करते हैं, 100 के फिगर में उसके बाद फिर जो आने वाले ईयर बचे हुए हैं उन सबको काउंट करेंगे तो यहाँ हमें 1775 तक का पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस करना है, सीधी सी बात है।
तो यहाँ हमने 1776 माइनस 1 हमने लिखा, तो ये हो गया इक्वल टू 1775। अब इसमें से जो भी है ऑड नंबर निकालना है, या पहले 400 और 100 200 300 के टर्म में हम इसे देखेंगे। तो जो भी पहले ये फिगर आएगा 1 माइनस करने के बाद, जो पहला कैलकुलेशन यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं, वो है डिवाइडेड बाई आप 400 करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो 400 4 जा 1600 होगा। तो आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 175। तो ये जो 175 ईयर बचा, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 175 ईयर का करेंगे और उसके बाद सेकंड जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी टू 19 जुलाई 1776 का निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डे में ऑड नंबर हम ढूंढेंगे और उस ऑड नंबर के जरिए हम डेट को निकाल सकते हैं। तो अगर 175 ईयर में लिया जाए तो देखिए 175 ईयर का मतलब 100 ईयर प्लस 75 ईयर। तो 100 ईयर के बारे में हमको मालूम है कि 100 ईयर में 5 ऑड डे होता है, 200 ईयर में 3 ऑड डे होता है और 300 ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो 100 ईयर का हमने ले लिया 5 ऑड डे। अब बचा हमारे पास 75 ईयर। तो 75 ईयर में लीप ईयर हम देखेंगे और ऑर्डिनरी ईयर देखेंगे। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 75 को, तो 18 4 जा होता है 72 और बच जाता है आपके पास 3 ईयर और। तो यहाँ पर जो लीप ईयर होगा वो लीप ईयर होगा 18 अगर आप माइनस कर देते हैं 75 से तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो 75 को अगर आप 18 से माइनस करेंगे तो आपको 57 ऑर्डिनरी ईयर बचेगा। तो अब हमें मालूम है कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 18 इंटू 2 हमने लिखा, मतलब 18 लीप ईयर में 36 ऑड डे हुआ और 57 इंटू 1 करना मतलब 57 ऑड डे हुआ, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये हुआ 93। अगेन 7 से हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे लिए ऑड डे होगा, ये 75 ईयर तक का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ऑड डे, क्योंकि देखिए अगर 7 से आप डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 बच गया 2 और 3 23 हुआ। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 जा जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 2 ऑड डे हुआ। अब जो हमारा थर्ड कैलकुलेशन है वो होगा 1 जनवरी 1776 टू 90 जुलाई 1776 तक का। तो इसके लिए एक हम टेबल बनाएंगे। वो टेबल होगा 1 जनवरी टू 19 जुलाई 1776 तक का। तो देखिए टेबल है, मैं जनवरी लिख रहा हूँ। जनवरी, हर जनवरी आपका 31 डे का होता है, लेकिन फरवरी अगर लीप ईयर हो तो फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज होता है, और ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 28 डेज होता है। इसलिए मैं इसे रेड कलर से लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर फरवरी 29 डे का होगा, क्योंकि जो 1776 है उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है, इसलिए ये लीप ईयर होगा। तो यहाँ मैंने 29 लिखा, और मार्च 31 का होता है। इसी प्रकार से अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में हम कहाँ तक ले रहे हैं, 19 तक ले रहे हैं, तो हम यहाँ लिखा 19। अब अगर हम टोटल करें ये नंबर ऑफ डे को, अगर हम टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 201। अगेन इसमें हम देखेंगे कि 201 में कितना वीक हो रहा है, कितना डे हो रहा है, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे कहलाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 ऑड डे हुआ। अब इस पूरे को अगर हम टोटल करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डे हमें मिल रहा है 5, 2 एंड 5, तो ऐड करने पे ये होगा 12 ऑड डे। अगेन इस 12 ऑड डे को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 रिमाइंडर। तो ये जो 5 रिमाइंडर हमें मिला, 5 ऑड डे मिला। अब इस 5 ऑड डे का मतलब पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि नंबर ऑफ ऑड डे से हम डे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑड डे का मतलब फ्राइडे। तो ये जो डेट है आपका 19 जुलाई 1776, ये हो कहलाएगा फ्राइडे।